श्रीमत्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री पद्मनाभ जी दिग्गज दिग्विजयी पंडित थे। इनका सभी वेद शास्त्र पुराण आदि में पूर्ण अधिकार था। कोई भी पंडित शास्त्रार्थ में इनके सामने टिक नहीं पाते थे। जब ये शास्त्रार्थ करने के लिए निकलते तो इनके साथ बैलगाड़ियों पर पोथियां लदकर चलती और संग में बहुत से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी सहायक के रूप में चलते थे। इनके पांडित्य की ऐसी धूम मची हुई थी कि बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी इनका नाम सुनकर घबरा जाते थे, और ये भी जहां कहीं किसी विद्वान पंडित का नाम सुन लेते तुरंत अपने दल बल के साथ वहां पहुंच जाते। भगवत कृपा से विजयश्री इनके चरण चूमती थी। बहुत से पंडितों ने बिना शास्त्रार्थ किए ही विजय पत्र लिख दिया, और जिन्होंने शास्त्रार्थ किया उन्हें भी हार कर विजय पत्र लिखने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों के द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए, और यहां भी इन्होंने काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। काशी में मुनादी करवा दी गई कि यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या मुझे विजय पत्र लिखकर दे दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति को सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनके ग्रह नक्षत्र बलवान हैं, अतः केवल पांडित्य के बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से ही। अतः सब पंडितों ने मिलकर अपने परमाराध्य भगवान शिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की, और भगवान शंकर ने पंडितों को परामर्श दिया कि तुम लोग दिग्विजय को श्री कबीरदास जी के पास भेजो। वहां जाकर इनकी सारी विद्वता हवा में उड़ जाएगी और विवश होकर इन्हें श्री कबीरदास जी का शिष्य बनना पड़ेगा। काशी के ब्राह्मण भी श्री कबीरदास जी की सिद्धि और प्रसिद्धि से परिचित थे, अतः श्री शिव जी की सलाह सबके मन में बैठ गई, और फिर सब पंडितों ने मिलकर एक साथ श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि देखिए यह काशीपुरी है, यहाँ एक से एक धुरंधर विद्वान है और अनेकों हैं। आप एक से शास्त्रार्थ करेंगे और यदि जीत भी गए तो दूसरा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आपको काशी विजय में अपना बहुत सारा समय और श्रम लगाना पड़ेगा। अतः हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सब अपनी हार मान लेंगे। इससे आपका भी समय और श्रम दोनों बचेंगे, और हम लोगों का भी। श्री पद्मनाभ जी को काशी के पंडितों की यह बात रास आ गई। उन्होंने कहा यदि ऐसी बात है तो आप लोग कबीरदास जी को मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा वे बड़े फक्कड़ संत हैं, वे यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें शास्त्रार्थ करने की कोई गरज भी नहीं है, अतः उनके यहाँ तो आपको ही जाना पड़ेगा। और श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। तब काशी के पंडितों ने श्री कबीरदास जी से जाकर सारा वृत्तांत निवेदन किया, और जब श्री कबीरदास जी ने यह सुना कि भगवान शंकर ने कहा है कि दिग्विजय को कबीर के पास भेजो, तो वे प्रेम विभोर हो गए। ओहो, भगवान शिव ने मेरा नाम लिया, मुझे स्मरण किया, मेरे धन्य भाग्य है। साथ ही श्री कबीरदास जी निश्चिंत भी हो गए कि जब श्री शिव जी की आज्ञा है तो वे मुझे संभालेंगे भी और मेरे मुख से बोलेंगे भी। और यह विचार कर श्री कबीरदास जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। काशी के ब्राह्मण श्री पद्मनाभ जी को लेकर श्री कबीरदास जी के पास गए
श्री कबीरदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक इनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। फिर शास्त्र चर्चा चली तो श्री कबीरदास जी ने अपने को शास्त्रार्थ एवं शास्त्र ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ बतलाया। श्री पद्मनाभ जी ने इसे कबीरदास जी की शालीनता और दैन्यता माना तथा बारंबार उनसे प्रश्न पूछने का आग्रह किया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, भला मैं आपसे शास्त्र चर्चा कैसे कर सकता हूं? आपने बड़ी कृपा की जो मेरे कुटिया में आकर मुझे दर्शन दिया। मैं प्रश्न के रूप में नहीं किंतु जिज्ञासा के रूप में जानना चाहता हूं कि समुझी पढ़े कि पढ़ी समुझ, अहो कहो कबीराय, सुनी है बात कबीर की, पंडित गयो हिराय। श्री कबीरदास जी ने श्री पद्मनाभ जी को अधिकारी जानकर जो कुछ पूछा वह कृपा करके पूछा और परम संत की कृपा किरण पड़ते ही श्री पद्मनाभ जी के अंतर चक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महाराज, मैंने न तो समझकर पढ़ा न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि मेरा सारा पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं। केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरों को संतप्त किया, जबकि विद्या का तो फल है विवेक की प्राप्ति, और मुझे यह विवेक ही ना हुआ। अब श्री पद्मनाभ जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का पश्चाताप हुआ और उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि मैं किसी से भी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा और अपने साथ के सभी पंडितों को पोथियों के साथ लौटा दिया और सबसे हाथ जोड़ लिए। फिर श्री कबीरदास जी के चरणों में पढ़कर मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। इनकी योग्यता और पात्रता में तो किंचित भी किसी को संदेह था ही नहीं। इसलिए श्री कबीरदास जी ने इन्हें श्री राम नाम का उपदेश दे दिया। इन्होंने श्री सद्गुरुदेव श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री नाम महिमा का साक्षात्कार किया। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि जब श्री कबीरदास जी ने इनसे पूछा कि समुझी पढ़े कि पढ़े समुझे, आहे कहो कबीराय, तो इन्हें कोई तत्काल उत्तर सूझा ही नहीं और यह बोले कि मैं इसका जवाब कल दूंगा। और संध्या के समय जब यह श्री गंगा जी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार कर रहे थे, उस समय उस पीपल पर 60,000 प्रेत रहते थे। एक बीच की ऊंची डाली खाली पड़ी थी। एक ब्राह्मण जिसकी मृत्यु हो गई थी और वो प्रेत बनकर उस डाली पर बैठने आया, तो अन्य प्रेतों ने उसे मना किया कि इस डाली को खाली छोड़ दो, इस पर मत बैठो। इस पर तो श्री पद्मनाभ जी जब मरकर ब्रह्म पिशाच होंगे तो वे आकर बैठेंगे। यदि तुम्हें बैठना हो तो पहले उनसे पूछ कर आओ, यह स्थान उनके लिए आरक्षित है। और तब उस ब्रह्म राक्षस ने इनसे आकर सारी बातें बतलाई। अब पद्मनाभ जी डरे और उससे पूछा कि क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय है जिससे कि मैं ब्रह्म पिशाच होने से बच सकूं। तब उस प्रेत ने कहा, यदि आप श्री कबीरदास जी की शरणागत हो जाएं तो आपका उद्धार हो जाएगा। तब श्री पद्मनाभ जी दूसरे दिन आकर श्री कबीरदास जी के चरणों में गिरकर उनके शिष्य हो गए। काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को गलित कुष्ठ रोग हो गया था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और ऐसी स्थिति में भला उसके जीवन का तथा पारिवारिक जनों का एवं पार्थ पड़ोस के लोगों के साथ उसके रहन सहन का निर्वाह कैसे हो सकता था। एक दिन प्रातःकाल जब सफाई करने वाली झाड़ू लगाने आई तो सर्वप्रथम उसे सेठ का ही दर्शन हुआ। देखते ही उसने मुंह फेर लिया, नाक बंद कर ली और बड़बड़ाने लगी कि राम राम, आज सवेरे सवेरे मैंने कोड़ी का मुख देख लिया। न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा, रोटी भी मिलेगी कि नहीं। भगवान ही आज का दिन पार लगावे तो लगे।
सेठ ने सफाई करने वाले की ये बातें सुन ली। उसे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे ऐसा रोग हुआ, उससे मैं तो दुखी हूं ही, दूसरे भी दुख पा रहे हैं। भला सफाई करने वाली भी मेरा मुख देखना अशुभ मानती है, उसे भी मेरे शरीर की दुर्गंध इतनी तीव्र लग रही है कि उसने नाक बंद कर ली, तो मेरे परिवारजनों पर क्या बीतती होगी, और लोग भी मेरे प्रति क्या सोचते होंगे, इसे कौन जान सकता है। ऐसे जीवन से तो मर जाना भला। और सेठ ने अपने मन में श्री गंगा जी में डूबकर शरीर छोड़ देने का निश्चय कर लिया और अपना निश्चय सबको सुना भी दिया। यद्यपि सब लोगों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे माने नहीं। रोग निवारण के लिए और वे चल दिए। पद्मनाभ जी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, दिग्विजयी थे, किंतु श्री कबीरदास जी से हार गए थे और उनकी कृपा से विमल विवेक भी प्राप्त हो गया था। ये कबीरदास जी भी इनकी योग्यता विचार कर इनका बड़ा आदर करते थे और इनसे कोई भी कैंकर करने को नहीं कहते थे। एक दिन कबीरदास जी को अब गंगा जल की आवश्यकता हुई और वे स्वयं गंगा जल लाने के लिए चले। तब श्री पद्मनाभ जी ने बड़ी अनुनय विनय करके श्री कबीरदास जी के हाथ से कलश लेकर स्वयं जल लेने गंगा जी पर पहुंच गए। और उस समय वह सेठ अपने शरीर में पत्थर बंधवाकर डूबने की पूरी तैयारी कर रहा था। अब इन्होंने कहा कि भैया क्या स्थिति है, और सेठ ने बताया कि ऐसी बात है। तब यह बोले कि भाई, भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता, जो नाम भव को छुड़ा देता है, वह परम समर्थ श्री नाम महाराज के लिए शारीरिक रोग दूर करना कौन सी बड़ी बात है। तुम गंगा में 3 डुबकी लगाओ भगवान का नाम लेते हुए। मरता क्या ना करता, सेठ ने इनकी बात मानना उचित समझा। उसने भगवान का नाम लेकर पहली डुबकी लगाई तो रोग नाश हो गया। दूसरी डुबकी में उसके गलित अंग पूर्ण हो गए और तीसरी डुबकी में उसकी काया कंचन जैसी हो गई। श्री राम नाम का प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर सेठ को श्रद्धा हो गई और उसने अपने शेष जीवन को भगवत भक्ति में ही बिताया। उसके साथ साथ अन्य लोग भी भक्त बन गए। श्री पद्मनाभ जी गंगा जल लेकर बड़े ही प्रसन्न मन हंसते हुए श्री कबीरदास जी के पास पहुंचे। इनको आज बड़े गौरव की अनुभूति हो रही थी कि मैंने खूब श्री राम नाम की महिमा को जाना और दूसरों को भी बतलाया और इसका प्रत्यक्ष चमत्कार भी देखा। कबीरदास जी सुनेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे, प्रशंसा करेंगे। परंतु हुआ सब सोचे हुए के विपरीत। जब श्री कबीरदास जी ने इनसे गंगा जल लाने में हुई देरी का कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार से सारा विवरण सुनाया। कबीरदास जी बड़े झुंझलाए कि अरे, तुमने बड़े तुच्छ कार्य के लिए 3 बार श्री राम नाम लेवाया, अभी तक तुमने नाम महिमा जानी ही नहीं। श्री राम नाम की अनंत महिमा है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ना सकहीं नाम गुण गाई। रोग निवारण के लिए श्री नाम महाराज का प्रयोग करना मानो कुत्ते को मारने के लिए सिंग छोड़ने और मच्छर को मारने के लिए तोप चलाने के समान है। तुमने अत्यंत लघु कार्य के लिए महती शक्ति का प्रयोग किया, यह शक्ति का अभ्यास करना ही है। इसका अर्थ है कि तुमने नाम महाराज की महिमा प्रकट नहीं की, नहीं समझी, बल्कि उसका उपहास कराया है। यह तुम्हारे द्वारा नाम अपराध हो गया और इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें उत्तराखंड जाकर नाम साधना करनी पड़ेगी। आज
श्री पद्मनाभ जी ने भली प्रकार से श्री राम नाम के महत्व को जाना और उस दिन से श्री राम महाराज के प्रति इनका अनुराग इतना अधिक हो गया कि निरंतर नाम जपते थे, भगवान की मानसी सेवा करते थे। परम अकिंचन के लिए शास्त्र में मानसी सेवा की विधि है। कहते हैं कि एक दिन ये मानसी में भगवान का भोग लगा रहे थे। भावावेश में भगवान के सम्मुख विविध नैवेद्य प्रस्तुत करते हुए मुख से कहते जा रहे थे, हे नाथ यह पुआ है, हे नाथ यह तस्मई है, हे नाथ यह लड्डू है, नाथ यह कड़ी भात है, इसी प्रकार से। और उसी समय एक सज्जन वहीं पास खड़े खड़े इनकी ये बातें सुन रहे थे। उनके मन में बड़ा कौतूहल हो रहा था कि देखने को तो चना चबेना भी दिखाई नहीं पड़ता और ये बाबा जी नाम ले रहे हैं 56 भोगों का, कहीं इनका दिमाग तो नहीं फिर गया। थोड़ी देर बाद जब भोग लगाने के बाद श्री पद्मनाभ जी ने आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने श्री पद्मनाभ जी को प्रणाम किया और पद्मनाभ जी ने उसी भावावेश में उस व्यक्ति को प्रसाद दिया। और भैया प्रसाद में लगभग वह सारी वस्तुएं थीं जिनका पद्मनाभ जी ने भगवान को भोग लगाते हुए नाम लिया था। तब वह सज्जन अपनी भूल पर बड़े पछताए और बार बार चरणों में पड़कर प्रणाम किया। भैया नाम निष्ठा को पद्मनाभ जी ने जिस प्रकार समझा, बड़े बिरले ही लोग समझ सकते हैं। श्री भगवान नाम ही इनका परम धन था। श्री नाम को ही ये महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा मानते। नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थादि साधन समझते थे। पद्मनाभ जी श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ जानते ही नहीं थे। नाम के आधार पर ही इनका व्यवहारिक प्रेम बैर भी आधारित था, अर्थात नामानुरागियों से बड़ी प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से बैर करते थे। व्यवहारिक जीवन में जब किसी से विशेष प्रीति या बैर विरोध हो ही जाता तो दोनों स्थितियों में नाम का ही स्मरण करते। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से नाम लेने पर श्री नाम महाराज कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीव को भवबंधन से छुड़ाने वाला है। तो भैया यह नाम जितना सरल सहज और हमें प्रतीत होता है कि मानो इसकी कोई विशेष महिमा नहीं, लेकिन इसकी महिमा समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवान के किसी भी नाम को जो भी प्रिय लगे भैया उसका जप कर। भगवान का नाम, संत का नाम, इन सब की महिमा, इनके दर्शन की महिमा, इन्हें पहचानना बड़ा कठिन है। तो विश्वास करें सदगुरुदेव के ऊपर, शास्त्रों की आज्ञा के ऊपर और उसके अनुसार चलें। और जब इसमें अनुराग हो जाएगा तो इसका महत्व स्वतः ही हृदय में प्रकट हो जाएगा। और भैया तुम नाम को पकड़ लोगे तो भगवान पकड़ में आ जाएंगे। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है लेकिन डोर नीचे उड़ा रहे व्यक्ति के हाथ में होती है, वह जब चाहे उसे खींच ले। ऐसे ही भगवान पतंग है तो भैया नाम महाराज डोर, नाम का आश्रय लें और भगवान सदा सर्वदा हमारे ही तो पास। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।